मगर मौजू अपनी पूरी ताबनागी में पहुंच गया, किसी तकलीफ का शिकार नहीं हुआ। अब मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि मैं अपने उस लम्हे को रायगा जाने दूं। आप कहोगे मौलाना क्या इम्तियाज है अबू तालिब का, कौन सी किताब में लिखा है? सारी बातें किताबों में नहीं लिखी हैं, कुछ किताबें अकल में भी लिखी है। अगर इस चीज को मिटा सको तो मिटाओ। वो तो सरदार है, ये मंजर दो ही जगह देखे गए, या तो अबू तालिब की आगोश में दो सरदार थे या गदीर के मिंबर पर। ये मंजर दो ही जगह देखे गए, तीसरी जगह ये मंजर देखा ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? ये दो ही सरदार थे। अब ये इब्तिदा भी क्यों हो गया? ऐसा क्यों कह रहे हो कि कानून कानून? मैं बता रहा हूं कि एक नबूवत का होता और एक इमामत का। लिए जाग के सुनिएगा और बेदार होगा कि तालिब इल्म को दुआएं दे दीजिएगा। नबियों में 1,24,000 सारे के सारे अलग अलग आए। कोई मिस्र में, कोई दूसरी जगह, कोई मोहजूदी पर, कोई कहीं कोई कहीं। एक घर में भी तो नहीं आए, सब अलग अलग आए ना। 1,24,000 मेरे अल्लाह अलग अलग मुल्कों में, और 12 के 12 को एक ही घर में। नहीं, जो लफ्ज अमरोहा के मिजाज का है वो आ रहा है, जो अमरोहा के मिजाज का है। ऐसा लगता है कि अल्लाह की निगाह में एक तरफ पूरी कायनात है, एक तरफ अबू तालिब का घर है। एक तरफ अबू तालिब का घर है। यही है। कल से मेरा बच्चा परेशान है, ये जो इमामत इमामत कर रहे हैं, ये इमामत है क्या? मैं बस यहां से शुरू कर रहा हूं और थोड़ी सी देर पढ़ूंगा और फिर मकासिद और बात तमाम। जाहिर सी बात है, अब तक जो मैंने आपकी खिदमत आलिया में गुजारिशात की हैं, उनमें हमेशा ये कोशिश की है कि मैं मफहूम को बहुत सहल और आसान करूं। जाहिर सी बात है, अगर मफहूम को सहल और आसान करूंगा तो मेरे बुजुर्ग तो मुझे ये कह सकेंगे कि ज़ाहिर थोड़ा सा हल्का था, लेकिन मेरे बच्चे मुझसे जरूर ये कहेंगे कि ज़ाहिर ठीक ठाक था, हमें समझा गया। तो मैं अपने बुजुर्गों से माजरत खा हूं, अपने बच्चों के लिए हाजिर खिदमत हूं कि उनको आसान लफ्जों ही में समझाया जा सकता है। तो कहा मौलाना ये बताओ, ये इमाम क्या है कि बच्चे शुरू हो रही इमाम? मैंने कहा भाई घबराया मत करो, कभी कभी लफ्ज उलझा करे उसे डिक्शनरी के पास लेके जाया करो। इमाम, अगर आप शहबाज साहब नकवी साहब से पूछने लगे तो ये कहेंगे साहब इमाम नाम है या अमाम से बना है? मैंने कहा ये अमाम क्या? मैं बच्चे की ताबीर पढ़ा तुम क्या, जिसे वो खोल के देंगे। तो अमाम का मतलब होता है मौलाना सामने वाला। मैंने कहा इसको थोड़ा सा और बदलिए। कहा मौलाना आगे वाला। अजीजों, इमामत का तर्जुमा हो गया है लफ्ज़ इमाम को छेड़कर। अब मैं कहकर चुप हो जाऊंगा और आप बोलते रह जाओगे। इसका मतलब ये कि इमाम कहते ही उसे हैं जो आगे हो। नहीं नहीं नहीं, आपने बोलना शुरू नहीं किया और मैंने अभी बुलवाया नहीं है, तवज्जो दीजिएगा। इमाम कहते ही उसे हैं जो आगे हो। इसका मतलब ये कि अगर किसी भी मनसब में पीछे रह जाए तो इमाम नहीं है।
एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा थोड़ी सी देर तवज्जो देकर कब मौलाना ये जो आप कह रहे हैं इसका कोई जवाब है? मौलवियों के ऊपर आपकी अंगुष्ठ एतराज अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं उस एतराज को जो आप कर रहे हो मैं उसे थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। माफ कीजिएगा, मैं कभी इस किस्म की बहस करने का आदी नहीं हूं, लेकिन बीच में आ गई तो अपने कबीले के सारे लोगों को बचाकर भी जाऊंगा। अपने कबीले के सारे लोगों को बचाना भी मेरा फर्ज है। अरे कहता वो साहब देखिए क्या पढ़ गए, वो क्या पढ़ गए, उन्होंने देखो मुनाज़रा ही पढ़ रहा, वो देखो तारीख ही पढ़ रही, कोई क्या पढ़ के गया, वो जितना जानता था उतना पढ़ के गया। तवज्जो दीजिएगा, वो जितना एक आदमी तारीख जानता था उसने तारीख पढ़ी, एक आदमी साइंस जानता था उसने साइंस से इस्लाम पढ़ा, एक आदमी कुरान जानता था तफसीर कुरान उसने तफसीर कुरान से मजीद पढ़ी, एक आदमी अहादीस से वाकिफ था उसने अहादीस से मजीद पढ़ी। इसका सरीही मतलब ये कि वो मिंबर पे आके अपनी औकात बताकर गया है, अहले बैत की हद बताकर नहीं गया है। बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए। अहले बैत की हद बताकर नहीं गया। जो भी पढ़ रहा है वो अपनी औकात पढ़ के जा रहा है। अहले बैत का इसमें क्या नफा और नुकसान है? तुम अपने नफा नुकसान को देखो। अहले बैत की हद बयान नहीं कर सकते। अगर अहले बैत की हद बयान नहीं कर सकते तो ये अपनी औकात दिखा रहा है मौलवी मिंबर से। अहले बैत तो अभी इससे बहुत आगे हैं। हाँ, एक बात जरूर है जो मैं जुमला कहने जा रहा हूं, जब भी कभी हम मुझसे एतराज रखिएगा, अगर ये मजलिस है एक मदरसा है तो इसमें अली बेटे पढ़ाए जाओ, जैसे तुम चाहोगे वैसे पढ़ेगा। लेकिन अगर ये हुसैन की यूनिवर्सिटी है तो प्रोफेसर बदलते रहेंगे, सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे। क्या जुमला है? एक मौलवी आएगा तारीख सुना के चला जाएगा, दूसरा मौलवी आएगा फजाइल सुना के चला जाएगा, तीसरा मौलवी आएगा तबलीग करके चला जाएगा, चौथा मौलवी आएगा तहरीक करके चला जाएगा, जो करता चला जाएगा। लेकिन मैं एक लफ्ज़ कहूंगा, आज तक का याफ्ता आदमी अपने इल्म की हद बता के गया है, फातिमा के कमाल की हद बताकर नहीं गया। जितने भी लोग पढ़ने आते वो सब अपने हद में पढ़ते, कोई किसी के हद में नहीं पढ़ता। अहले बैत की हद अगर मिल रही होती तो पाबंदियां वाजिब थी, लेकिन अगर अहले बैत की हद नहीं मिल रही है तो फिर पाबंदियों का क्या सवाल है? जरूरत किसको क्या है ये मौलवी तय करे या आप तय करो। मैं इसके दरमियान में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि अहले बैत की कोई हद नहीं। मुतवज्जे रहिएगा, जो सबसे आगे हो वो इमाम है। ये तो जमात में खड़ा है सबसे आगे। मैंने कहा कि भाई तू इमाम है? बोले हाँ। किस देश को तय रूप तू इमाम है? मौलाना तुम नहीं जानते? मैंने कहा भाई मैंने ये तो सुना, ये मस्जिद के इमाम हैं, ये पेश नमाज है, ये पेश इमाम है। आप किस बात के इमाम हैं? इसलिए कि जब मैं आगे होता हूं तो सब मेरे इशारे पे चलते हैं। अगर मैं नियत करूंगा तो सब नियत करेंगे, मैं रुकू करूंगा तो सब रुकू करेंगे, मैं कयाम करूंगा तो सब कयाम करेंगे। मैं समझ गया हर चीज का इमाम वही होता है जिसके इशारे पे पीछे वाले चले। आपका चुप होना मुझे ताज्जुब में डालता है। जमात का इमाम होगा तो जमात को इशारे पे चला देगा, कायनात का इमाम होगा तो कायनात को इशारे पे चला। मैं कब तक कहता रहूंगा?
से भी पूछा कि तू किसके पीछे चलता है? तो बच्चों है, कभी बस से भी पूछा कि तू किसके बस से चलता है? उसने कहा मैं सूरज के पीछे चलता हूं। मैंने कहा अगर कोई ऐसा आ जाए जो सूरज को इशारे पर चला दे, अगर कोई ऐसा आ जाए, अगर कोई शख्स ऐसा आ जाए जो सूरज को अपने इशारे पे चला दे, तब तो तुम मान लोगे कि सबका इमाम वक्त है, वक्त का इमाम सूरज है, और सूरज का इमाम वो है जिसने सूरज को इशारा। अरे ये क्या कह दिया? कोई एक आदमी ऐसा भी हो सकता है जो पूरी कायनात से आगे हो। सूरह रहमान को खाली जन्नत के लिए पढ़ना और है, विलायत के लिए पढ़ना और है। मैं आयत सुनाता हूं अपने किबला काबा हजरात की जानिब से तोहफे के तौर पर, ताकि तेरे साथ साथ का भी इस पे गिरामी शामिल हाल हो जाए। वो तो मैं तोहफे के तौर पर सुनाता हूं। कुरान मजीद में एक आयत आई, या माशरत जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। एक गिरोह है जिन्नो इंस, अगर तुम चाहो कि इस कायनात के किनारों को पार कर सको तो नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हो अगर तुम सुल्तान हो। अरे देखिए, एक मैंने कहा था ना कलामुल्लाह पे बोला करो, ये कलामुल्लाह है खुदा की कसम। इसका मतलब कोई एक सुल्तान है जो इस कायनात की सरहदों में बंद नहीं है। बस उस सुल्तान को ढूंढ लो, पता चल जाएगा मोहताजे कायनात कौन है, मौलाए कायनात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये पता चल जाएगा कि मोहताजे कायनात कौन है। और हर आदमी मोहताजे कायनात नहीं होता। खबरदार, अहले बैत को अपनी तराजू में तोलने की कोशिश मत करना। तुम बनने आए हो वो बनाने आए हैं, तुम सजने आए हो वो सजाने आए हैं, तुम लेने आए हो वो देने आए हैं। उसने मस्जिद कूफा में बैठ के कहा था, मैं ये चादर मदीने से लेके आया हूं, तुम्हारी दुनिया से मैंने कुछ नहीं लिया। मोहताजे कायनात और होते हैं, मौलाए कायनात और होते हैं। अच्छा, इसका मतलब सुल्तान वो है जो पूरी दुनिया से आगे है। मैंने कहा पूरी दुनिया से आगे, ये रहता कहाँ है, मिलेगा कहाँ, एड्रेस क्या है? मैंने कहा कुरान की कोई भी बात मुल्ला से पूछने से पहले रसूलुल्लाह से पूछो। मुल्ला तो तबीयत की भी बता सकता है, रसूलुल्लाह शरीयत की बताएंगे। अगर तबीयत की ना बताता तो एक ही आयत के 4 तर्जुमे कैसे होते? रसूलुल्लाह शरीयत के बताएं। मैंने कहा या रसूलुल्लाह, ये सुल्तान कौन है? तो बात तो तुमने अच्छी पूछी कि सुल्तान कौन है, मगर जरा मेरे साथ चल। मैं गया, वो मस्जिद में मुसल्ला बिछा के हाथ उठा के बोले, वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, परवरदिगार मुझे अपनी बारगाह से सुल्तान दे दे। मैंने कहा क्या मतलब, अभी तक तो है नहीं, मांग रहा हूं। आप बेदार हैं तो अभी तक तो है नहीं, मैं भी मांग रहा हूं। मैंने कहा हुजूर, हम तो समझ रहे थे कि आपको मिल गया होगा। कहा नहीं, अभी तक मांग रहा हूं। तो मैंने कहा मुझे ये बता दीजिए कि मिला? कहा अगर मिला ना होता तो मैं दामन फैलाकर काबे के पास क्यों, बोल नहीं, मैं काबे के पास क्यों गया होता? मैंने कहा क्या मतलब?
अब पहचान ले अच्छी तरीके से। मैंने कहा मैंने तो पहचान लिया, लेकिन ये है कौन? और बड़े बड़े फजाइल पढ़ेंगे लोग इनकी शान में, ठीक पढ़ने चाहिए। अगर ये सुल्तान है तो मैंने कहा हुजूर आप कौन है? तुम तो इतना भी न समझा जितना मैं समझाना चाहता। मैंने कहा कैसे? और तुम तो मुझसे यही कहता रहा हमेशा कि आंखें बंद थी अली की, रसूल अल्लाह के हाथों में आकर खुली। ये तो बात सच्ची है, काबे में तो खुली नहीं, फातिमा बिन्त असद के हाथों में ना खुली, जब काबे से बाहर आ गए जब ना खुली, जब आप रसूल अल्लाह के हाथों पे आए जब खुली। तो एक बात तय करके बता, मैंने देखकर पहचाना कि ये रसूल है या पहचान कर देखा कि ये रसूल है? यहाँ भी इतनी आसानी से बात नहीं होती। पहचान कर देखा कि ये रसूल है या देख कर पहचाना कि ये रसूल है? बस अली में और सब में यही फर्क है, सबने देख के कहा कि ये रसूल है, अली ने पहचान कर आंखें खोल के कहा कि ये रसूल है। मैंने कहा हुजूर आपने आंखें खोले बगैर हाथों पे आते कैसे पहचान किया कि ये रसूल है? का इसका मतलब ये कि इन हाथों को मैं पहले से जानता हूं। आज अमरोहा में बैठकर अपने उलमा की तरफ से ये जुमला कहकर जरूर जाऊंगा, अली के मामले में दुनिया को हैरान होना चाहिए, इसलिए कि अली आलमे ज़हूर में बहुत कम रहा है, आलमे नूर में बहुत ज्यादा रहा है। नहीं, खबर सुल्तान वो जुमला नहीं है जो अमरोहा को मुतासिर कर सके या अमरोहा के बुजुर्गों की दुआ ले सके, वो जुमला कहो। आलमे ज़हूर का अली, आलमे नूर का अली, मैं तुमसे कहता हूं आलमे ज़हूर के अली की उम्र तो है, आलमे नूर के अली की उम्र नहीं है। कसम खुदा की मेरा मौजू अली नहीं है, मेरा मौजू ईमान है। अगर अली होता तो मैं रुक के आपसे एक जुमला कहता कि कितनी तारीफें की हैं आपने अली की, जितने लोगों ने किताब लिखी, काबे में पैदा, मस्जिद कूफा पे खत्म। अली ने कहा यहां मेरे पास क्या कह रहे हो तुम? काबे में पैदा, मस्जिद कूफा पे खत्म। तो इसका मतलब तुम मुझे जानते नहीं हो। क्या लिखा तुमने? मैंने कहा हुजूर मौलूद काबा। अब आ रहा है क्या मौलूद काबा? क्या मतलब? ये तो तय है कि मैं काबे में पैदा हुआ, मगर काबे में पैदा होना काबे की मजबूरी थी, मेरी नहीं। काबे की मजबूरी है ये, अल्लाह ने अज़ल ही से तय कर दिया था कि अली जब भी पैदा होगा काबे ही में पैदा होगा। इसका मतलब अगर मेरी मां घर से न लाती तो काबा वहीं आ जाता। क्या लिखा तुमने? मेरा मौजूद इमाम अली नहीं, वरना मैं यहाँ रुक के कहता। मैंने कहा भाई मैं तो बहुत जानता हूँ अली को, बड़ा बड़ा लिखा इंसान हो रहा है, रेडियो में मैंने वक्त गुजारा है, मौजूद काबा अली, दुल अशीरा की तस्दीक करने वाले अली, और ये अली और वो अली और याकुल ईमान अली और वाली वली और ताली वली। ऐसा चुप रहे। अली ने कहा जिब्रील से बताओ मैं कौन हूं? जिब्रील आया, उन्होंने कहा सारी लाइब्रेरी दिमाग में जमा कर ली, फिर मेरी बात सुन। एक दिन अल्लाह ने मुझसे पूछा तू कौन है? मैंने कहा तू है, मैंने हूं। अल्लाह को ये तारीफ पसंद नहीं आ रही, हिजाबे नूर से यही जात आई, हिजाबे नूर से यही जात आई, और इसने कहा जिब्रील कह दे अना अब्दे जलील अंता रब्बे जलील। जैसे ही मैंने कहा बात बन गई। मैंने कहा जिब्रील मुझसे क्यों कह रहे हो? तो ये काबे से पहले की बात है, बात की बात नहीं है। अब ये समझ रहे हैं कि हमने काबे के बाद अली को समझा दिया तो हम बहुत बड़े हो गए, हमने काबे के बाद जुल अशीरा को समझा दिया तो हम बहुत बड़े। खुदा की
अभी उसके आलम नूर के कितने दरिया हैं जो खुलने बाकी हैं, अभी मारिफत के कितने खेमे हैं जो नस्ब होना बाकी है, अभी तहरीरात के कितने पर्दे हैं जो चाक होना बाकी हैं। मैं तो एक ही लफ्ज कहूंगा, लफ्ज़ अली ही आ जाए तो दिमाग अली होता है, लफ्ज़ अली ही आ जाए तो नस्ल अली होती है, वरना तो बहुत सवाल नहीं है। तहरीर करना भी कोई आम बात नहीं है। खैर, मेरा मौजू क्या चल रहा था? मेरा मौजू ये चल रहा था कि जो आगे हो वो इमाम है। यहां से मैं माजरत का हूं अपने उन नौजवान बच्चों के लिए, ये मजलिस मैं चाहता हूं कि उन्हें पेश करूं। मैंने रसूल से एक लफ्ज कह दिया, या रसूल अल्लाह, आपने मांगा क्यों? तो ये बात तुमने सही कही कि मांगा क्यों। पहली बात तो ये सुन ले कि बहुत सारी चीजें मुझे बगैर मांगे मिल गई। मूसा ने मांगा रब्बी इश्रह ली सदरी, मेरे लिए खुदा ने कह दिया अलम नशरह लका सदरका, हमने घर बैठे ही तुम्हारा सीना कुशादा कर दिया। मूसा कोहे तूर पे जाते थे तौरेत लेने, कुरान वहां आता था जहां मैं होता था। अब देखिए, इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता है तालिब इल्म। कुरान वहां आता था, मैं मिंबर पे कुरान मिंबर पे, मैं घर में कुरान घर में, मैं चादर में कुरान।
मैं अमरोहा में पहले भी मजलिस से पढ़ के गया हूँ, ये शहबाज साहब बार बार मेरी तरफ को देख रहे हैं। लेकिन परसों जो मैंने नीयत की वो अलग ही थी। मैं भी चाहता था कि 2-4 दिन तबलीग करूं, लेकिन परसों मौलाना मकबूल साहब पाकिस्तानी का एक फोन आया जब हम शफी अब्बास साहब शहजादे के बनाए हुए एक स्कूल में थे। हम देखने गए थे कि भाई कैसा हॉस्टल बनाया है, कैसा लील बिनाक है, माशाअल्लाह अल्लाह इन्हें तरक्की दे। हम वहीं पर थे तो वहां मौलाना मकबूल साहब का एक फोन आया, कहते थे कमर सुल्तान में 2 दिन से कुछ क्लिपें देख रहा हूं। मैंने कहा क्या क्लिप देख रहे हैं? वो अमरोहा की मजलिस की क्लिप है। मैंने कहा मैं वहां पढ़ रहा हूँ 5-6 मजलिस से। कहा पहली मर्तबा एहसास हो रहा है कि हिंदुस्तान में ऐसी हसीन मजलिसें हो रही हैं। ये उनका पाकिस्तानी नजरिया था। तो मैंने उनसे एक ही लफ्ज कहा कि हुजूर आखिर तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसी मजलिसें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यहां बैठकर देख रहे, इन मजालिस को जनाने कौन कौन कहां कहां देख रहा है। और मैं तो एक लफ्ज कहता हूं कि जिन मजालिस में आले मोहम्मद की ताजीम नहीं हो सकती, उसमें कौम की ताजीम कैसे हो सकती है? कौम की ताजीम के लिए भी तो जगह चाहिए ना। लिहाजा ये एक बहुत जरूरी अमल था। आज की इस हुस्न की मजलिस को मैंने जानबूझकर रोका है, इसलिए कि मैं अपनी जिंदगी का सरमाया आपके हवाले करने जा रहा हूं। वो जवान तैयार हो जाए जो सुनना चाहते। इमामत फिर कभी सुनिएगा। दुनिया में दूसरा शख्स आया जिसने बेनियाजी की मेराज पर जाकर कदम रखा, उसके बावजूद भी अब्बास को मांगा, सुन, अगर अब्बास का तर्जुमा करना हो तो एक ही तर्जुमा करना, जितनी ताकत मेरी दुआ में है उतनी ही ताकत अब्बास में है। अब जरा कमर सुल्तान वो बहस करो जो अमरोहा को पसंद है। अच्छा, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और मैं आज झिझक इसलिए ना हूं कि मेरे सामने वो लोग बैठे हैं जो मौलवी बनाते हैं। एक बहस होती है, वो क्या है? साहब अब्बास मासूम थे। अगर मिंबर पे इस बात पे आ जाऊं कि हजरत अब्बास मासूम थे, तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि 18 किस्में बैठे बैठे गिना दूंगा हजरत अब्बास के मासूम होने की, जो शरह तजवीद से भी आगे निकलते हैं। एक सलमान मोहम्मद इस्मत अंबिया किताब है, उसकी सारी किस्मों को हजरत अब्बास में लाकर रख दूंगा। एक आम आदमी भी मासूम है अगर गुनाह न करे। मगर मेरा एक लफ्ज सुन, उसके बाद इस मजलिस को मजलिस सुना और अमरोहा वाली बात रहनी चाहिए। अगर अल्लाह सबको मासूम बनाकर ही बाफजीलत बनाता तो दुनिया में कोई भी गाने मासूम कभी फजीलत में लायक ही ना होता। अरे 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 सरकार सरकार, इनायत इनायत, मोहब्बत हुजूर। अल्लाह ने दुनिया में कुछ अफराद ऐसे पैदा किए जो बगैर मनसब के मनसब से बुलंद हैं। जनाबे फातिमा न नबी है न पैगंबर, न नबियों से कम न वलियों से कम। अरे मैं क्या कह रहा हूं, तब मैं पता लूंगा। तवज्जो लीजिएगा और तवज्जो लीजिएगा। दुनिया में कोई बाफजीलत बनता ही नहीं। अगर अल्लाह कुछ लोगों को, मैं अब एक लफ्ज कह रहा हूं, माफ कीजिएगा हुजूर कौशल साहब, ये बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं ये मेरा जिगर है। ये क्या जिद है कि हजरत अब्बास मासूम होकर ही बाफजीलत है? अमरोहा पूछना चाहिए, हजरत अब्बास मासूम होकर ही बाफजीलत है? मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं कि गैर मासूम होकर भी उसके दामन पे कोई धब्बा नहीं है। बस हो गई मजलिस। इसीलिए लाया था आपको, इसीलिए लाया था आपको, इसीलिए लाया था आपको।
कि खैर मासूम होकर भी उसके दामन पर कोई धब्बा नहीं है। दुनिया कहती थी हम तो गैर मासूम है, अब्बास ने कहा हम भी गैर मासूम है, हमने कोई गुनाह नहीं किया। खुदा की कसम शिया किसी को मौला नहीं कहता जब तक ये जांच नहीं देता कि ये बेगुनाह है। क्या जुम्मे हैं? हमने गुनहगारों को मसनद शरीयत पे बिठाया ही नहीं है। हमारा चैलेंज है, हम जिसे मौला कहते हैं वो बेगुनाह है। हजरत अब्बास सिर्फ मासूम होकर नहीं, गैर मासूम होकर भी अमर सुल्तान दलील कमजोर रही। यकीनन अकीदत का फायदा मत उठाया करो, दलीलें दिया। चलो मैं दलील देता हूं। हर इंसान का वजह तकलीफ है, शराफा हर इंसान का वजह तकलीफ है, सबब तकलीफ है। आले मोहम्मद भी पैदा हुए हैं। हजरत अब्बास कहते हैं कि तुम मुझे उल्टा क्यों समझ रहे हो? हमेशा यही कहते हो कि अली के बेटे का नाम अब्बास है, कभी यूं भी तो कह दो कि अब्बास जैसे बेटे का बाप है अली। क्या बात है? तुम जाग रहे हो, तुम जाग रहे हो खुदा की कसम। वो तारीख सात जुमला जो उम्र हक की इस मजलिस को अमर सुल्तान की मेहनत और तुम्हारी हिमायत के जरिए से आलमगीर बनाने वाला है। हर आदमी की वजह तकलीफ अलग है। अल्लाह ने अहले बैत को भी पैदा किया है और अब्बास को भी पैदा किया है। अहले बैत को इसलिए पैदा किया ताकि खुदा पहचाना जाए, अब्बास को इसलिए पैदा किया ताकि अहले ज़ैनब को देखो, पहचानो फातिमा किसे कहते हैं। अब्बास को देखो, पहचानो अली किसे कहते हैं। खुदा की कसम करबला में उसने नहर फरात का किनारा छोड़ के बता दिया, मेरे बाप ने खिलाफत छोड़ी थी, मैंने नहर का किनारा छोड़ दिया। तर्जुमा करो, कभी तर्जुमा करके पता चलेगा वो कौन है। वो दुआए अली है। ये कहना बहुत आसान है कि वो दुआए अली है, उस दुआ को पहचानना बहुत मुश्किल है जो अली ने मांगी है। रोके रहो, उस दुआ को बहुत पहचानना मुश्किल है। क्यों, क्या क्या मांगी है? मैंने कहा सुनो, एक दुआ और मांगी गई थी कि मेरे अल्लाह जो मेरे पेट में बच्चा है मैं उसे तेरे घर के नाम रख दूंगी अगर तूने मुझे लौटा दिया। अब जो विलादत हुई तो वो बच्ची निकली। नजर करने वाली हन्ना ताज्जुब में रह गई। मांगा था लड़का, मिली लड़की। देखिए माफ कीजिएगा, बड़ी मेहनत से आया हूं यहाँ पर। मांगा था लड़का, मिली लड़की। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि अली लड़का मांगे और मिली लड़की। नहीं नहीं नहीं, अभी बेदाब नहीं है, अभी बेदाब नहीं है। इसलिए कि मैं लफ्ज कहता रहूंगा, लफ्ज कहता रहूंगा। अली ने जो मांगा था वही मिला ना। क्या वजह है? या तो अली की गलती नहीं, या खुदा टालता नहीं। तो ये तो वजह है, उसके अलावा क्या वजह हो सकती है? कहा मौलाना बात बताओ, बात क्या है? मैंने कहा क्या मांगा था? अलंकार। अब जरा बेदार होकर कहीं तबलीग नहीं करना है, मैं तबलीग कर रहा हूं, ये जो मैं कर रहा हूं वो तबलीग कर रहा हूं। क्या मांगा? बेटा। अकील से क्या कहा? हम शादी करना चाहते हैं बहादुर खानदान की लड़की से। क्यों करना चाहते हैं? ताकि हमारे यहाँ एक बहादुर बेटा हो। दूसरा कहा उम्मुल बनीन से कहा कि
जनाब हन्ना ने दुआ मांगी थी, जनाब मरियम पैदा हुई। लफ्ज कमजोर हो गए और उर्दू में दम नहीं रहा। खुदा करे कि मेरे सारे अमरोहा के बच्चे जो उर्दू के नीचे से निकले हुए हैं आज मेरे हवाले हो जाए ताकि मैं चुप रहा। क्या मांगा? अलमदार। क्या मांगा? बहादुर। क्या मांगा? बेटा। और बेटा ही हुआ। कमर सुल्तान तुम डर क्यों रहे हो? डर इसलिए रहा हूं कि वो मेरी उर्दू समझ भी पाएगा या नहीं समझ पाएगा बच्चा। नहीं समझा तो मैं बुजुर्गों से कहूंगा कि समझा कर जाना, किसी मजलिस में समझा कर जाना। बेटा ही मांगा ना, बेटी तो पैदा नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि जब अल्लाह ने सिर्फ नहीं बदली तो सिफत क्या बदलेगा? पूरी होने को छोड़ो अमर सुल्तान, इस पर एक लफ्ज लिखा है। मैंने कहा वो क्या? और उसमें लिखा है इस मरियम जैसी दुनिया में कोई मर्द भी नहीं है। अमर सुल्तान कौन सी तो मान लाओगे? इस मरियम जैसी दुनिया में कोई मर्द नहीं है। कोई मर्द इस मरियम का मुकाबला नहीं कर सकता। अजीब बात है, जो दुआ अधूरी रह गई जब उसका मुकाबला नहीं है तो जो दुआ पूरी हो गई।
मां का चलन भी बच्चे में नजर आना चाहिए। अगर मां का चलन काम ना आता तो अली मुर्तजा जैसा इंसान जो दुनिया जानता था, वो जनाबे अकील से ना कहता कि तुम मेरे लिए तलाश करो। इसका मतलब ये कि वो दुनिया के हर नौजवान को सबक दे रहे थे कि अपनी शादी के लिए खुद ही मत पसंद कर देखना। अपने बुजुर्गों का इस्तेमाल करना। मैं अली होकर जब अपनी पसंद नहीं चला रहा तो तुम वली होकर अपने बुजुर्गों का इस्तेमाल करना। और जैसा बच्चा चाहते हो ऐसी मां ढूंढना। बच्चे मुश्किल निकलेंगे तो खानदान मुश्किल हुआ। बच्चे जाहिल रहेंगे तो जाहिल खानदान के लिए आए। तो नस्ल चलाने से पहले मां पे गौर कर लेना। चलिए आगे बढ़िए। कयामत का वो जुमला जो मेरी पूरी मेहनत का ऐलान करेगा, खुदा की कसम वो आ। मैंने कहा बीबी एक सवाल जरूर करूंगा, तुमने इसे वफादार बनाया क्यों? ये अच्छा खासा गंदार तो था ना। अरे भाई खुदा की कसम, अगर तुम चुप हो गए तो मैं भी चुप हो जाऊंगा। मेरा तो वक्त तमाम हो गया। मैं तो पूर्ति कर लिया जहां तक मुझे करनी है। बात तो सही है। मैंने कहा बीवी हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, आपने ये वफादार बनाया क्यों? कसम मैं जानती थी कि जंगें सिर्फ आलमदारी के बल पे नहीं जीती जाती।
सड़कों पे इमाम बाड़े नहीं कर रहे कि सड़कों पे जाने की क्या जरूरत है? मौलाना इमाम बाड़ों में हम इसलिए आते हैं कि इमाम को बता सकें कि हम कैसे हैं। सड़कों पे हम इसलिए जाते हैं कि ज़माने को बता सकें। मजलिस होगी इस जुमले में। तुम्हें हमने मजलिसों में बिठाया ताकि अखलाक सीख लो, अदब सीख लो, इरादे सीख लो, कामयाबी सीख लो। देखो सुनो, जितना लड़ना भिड़ना हो यही लड़ लेना। तुम्हें जमाने के सामने जाना है जुलूस लेकर, राजा के बेइज्जती मत करवाना। मौलवी से कहा कि तुम 10 दिन तक सब्र पे पढ़ो, सजात पे पढ़ो, वफादारी पे पढ़ो, झूठ पे पढ़ो, अमानत पे पढ़ो, क़यादत पे पढ़ो, ताकि जो कुछ सीखना है यही सीख लें। और जब ये सड़कों पे जाएं तो ज़माने पे छा जाएं। मैंने कहा शिया कौम को क्या जरूरत थी सड़कों पे निकालने की? अदाचारी तो इमाम बाड़ों में भी हो सकती थी। तब पागल है, सिर्फ मुर्दे होते हैं जो कब्रों से नहीं निकलते। कई इमाम बाड़ों में ये अदाचारी कर लेते हैं, ये जुलूस लाने की क्या जरूरत? मैंने कहा घर में ही नमाज पढ़ लेते, ये मस्जिद में जाने की क्या जरूरत? मस्जिद क्यों बनवाई? इबादत के लिए बनवाई थी तो घर में नमाज पढ़ना हराम होता? तो घर में ही हो जाए। तो फिर मस्जिद क्यों का? मस्जिद तो इसीलिए बनी है कि रात के बाद जब सुबह हो तो पता चल सके कितने बच्चे कितने गए। खुदा को जिन्हें दिखाना था कि कितने जिंदा हैं उनके लिए मस्जिद बनवा दी, और हुसैन को जिन्हें दिखाना था कि कितने जिंदा हैं जुलूस में बता दिया। ये मेरे अशरे का मौजू है कि ये मजलिस पर पब्लिक आती क्यों है। आतंकवाद के ऊपर चोट लगाने के लिए मजलिस में भीड़ बढ़ती है, इसलिए कि उन्हें गुरूर है हमने इतने इस शहर में इतने मिटा दिए, हुसैन ने बुला के बताया हमने इतने बचा लिए। उन्होंने कहा हम 40 मुल्कों का संगठन करेंगे। हुसैन ने कहा कहां कहां
अगर उर्दू जिंदा होती तो इस लुकमान शफाकत तर्जुमा होता। इमामत ने मुस्कुरा के शजाअत को देखा, बाजुओं की मछलियों ने जंग का ऐलान कर दिया। अली देखते रहे, कहा बेटा हम जंग लड़ने जा रहे हैं, चलोगे? कहा बाबा जंग के लिए तो हूं ही। नबी के लाडलों को अली ने लिया। अब ये बात फिर पूछना कि नबी के कौन से लाडले थे? नबी के लाडलों को अली ने लिया, अपने बेटे को साथ लिया। मैदान मुबाहिरा के सिपाही भी साथ में थे और मैदान शुजाअत का बिगाड़ भी साथ में था। अली अब्बास की उम्र फमान शबाब को छू रही थी। जंग सिफीन में लोहा लोहे से लड़ने लगा, सिपाही सिपाही से टकराने लगे। अली ने मुस्कुरा के अब्बास की तरफ देखा, अब्बास क्या इरादा है? कहा मौला सिर्फ इजाजत की देर है, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मौला सिर्फ इजाजत की देर है। कहा अब्बास ऐसे नहीं, मैं तुझे लड़ने जरूर भेजूंगा, मगर मैंने तुझे खुद फन सिपाही सिखाया है। मैं चाहता हूं कि तू अपनी चेहरे पर नकाब डाल ले। मौला नकाब क्यों? तारीखी जुमला, मौला नकाब क्यों? किसमें हिम्मत है कि जो मेरी दुआ से बेनकाब लग जाए? किसमें हिम्मत है जो मेरी दुआ से बेनकाब लग जाए? मौला जैसी आपकी मर्जी, नकाब डाली। नकाब का डलना था कि अब्बास चले, बस आखिरी जुमला, अब्बास चले। काबा कटा अली की तरह, घोड़ा बढ़ा अली की तरह, तन बढ़ा, तन में लश्कर उल्टा अली की तरह। कहते रहो, तन में लश्कर उल्टा अली की तरह। मैं मनाओ मैं जरा थमका अली की तरह, अली की तरह तलवार चली अली की तरह, किरदार चला। नकाब में थे, दुश्मन ने कहा अली है, दोस्त पुकारे अली है। मैंने कहा मौला ये अली अली क्यों कहा जा रहा है? तो ये आले मोहम्मद की शान है, जब भी हम पे चादर आती है उनको बढ़ जाता है। ये आले मोहम्मद की शान है, जब भी हम पे चादर आती है रुतबा बढ़ जाता है। मजलिस के फदाइल का आखिरी जुमला, रुतबा बढ़ जाता है। कल मैंने शबे हिजरत रसूल की चादर ओढ़ी थी तो दुनिया नबी समझी थी, आज इसने नकाब ओढ़ी है तो आज इसने नकाब ओढ़ी है तो दुनिया अली समझ रही है। कल मैंने चादर ओढ़ी थी, दुनिया नबी समझ रही थी। तुम क्या पहचानोगे नकाब में कौन है? अभी तो तुम इतना ही समझ रहे हो कि नकाब में अली है, अभी तो ऐसा भी नकाब में है जो अली भी है, मोहम्मद भी है। इसका किरदार मोहम्मद की तरह है, उसका इशारा अली की तरह है। अली अलैहिस्सलाम ने खुद नकाब ओढ़ ली, मैदान में आ गए, दुश्मन के पैर उखड़ गए। अब तक तो एक था, अब ये दो हो गए। ये कैसे हो सकता है? एक ही वक्त में दो दो अली? जमाना एक ही से परेशान था। अली ने करीब में आके कहा बेटा नकाब उठा दे। नकाब को उठना था कि जमाना बोला है ये तो कमरे बनी हाशिम है। बदलियों में से जो चांद निकले वो और है, नकाब में से जो कमर नजर आया
अपनी वफादारी के निजाम पर पाया वो दायम करबला तक आ गए। हर जगह तलवार उठाने वाला अपनी शजाअत का पता देता था, लेकिन खैमों से तलवारें तोड़कर निकला तो वफादारी का पता चला। खुदा की कसम, तुम जब अब्बास का नाम आए तो उम्मुल बनीन को सलाम किया करो, उम्मुल बनीन को सलाम किया करो। किसके उम्मुल बनीन को सलाम किया करो कि जनाब उम्मुल बनीन कहती है कि मेरे बच्चे मैं तुझ पे कैसे मर्सियां पढ़ूं। हर गिरने वाला जो घोड़े से गिरा उसके हाथ थे। ए मेरे अल्लाह, तेरे तो हाथ भी नहीं, तूने कैसे सहारा लिया। खुदा की कसम में जनाब अब्बास के मसाइल में एक मुसीबत का जिक्र बहुत ज्यादा करता हूं जो मशहूर है, मैं चाहता हूं कि उसे आज आपके खिदमत में करूं। तुम जितने भी बैठे हो एक लफ्ज अपने जहन में समो लेना कि तुम सब पुरसेदार हो इमाम हुसैन, पुरसा तो जनाब फातिमा को, पुरसा तो जनाब उम्मुल बनीन को। जानते हो जब मदीने से ये काफिला जा रहा था तो जनाब इमाम हुसैन उम्मुल बनीन के घर की तरफ को देखकर रोने लगे। जनाब अब्बास ने पूछा, आका ये रोने का सबब क्या है? का सबसे बड़ा सरमाया उम्मुल बनीन का है जो इस लश्कर में 4 बेटे हैं, 4 पोते हैं, 4 नवासे हैं। उम्मुल बनीन के घर में कुछ नहीं बचा। रिवायत बताती कि जनाब उबैदुल्लाह का हाथ पकड़ा और जनाब उम्मुल बनीन के हवाले करके कहा कि ये तुम्हारे हवाले, ये तुम्हारा सहारा रहेगा। मैं मजीद को तमाम कर रहा हूं। एक दिन जनाब ज़ैनब, तकरीबन बयान किया जाता है कि वो ईद का दिन था। जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा, बेटा हम जब से आए हैं हमें बहुत कम लोग पुरसा देने आते हैं। ए मेरे लाल, ये बता हम में से सबसे ज्यादा दुख किसके घर में है? कहा भूपी अम्मा उम्मुल बनीन के घर में। अगर अमरोहा में ये लफ्ज नहीं समझा गया तो दुनिया में नहीं समझा जाएगा। सैयद सज्जाद कहते हैं कि भूपी अम्मा उम्मुल बनीन के घर में। कहा क्यों? कहा उम्मुल बनीन के घर में सिवाय बेवाओं के और यतीमों के कोई नहीं। सिवाय बेवाओं के और यतीमों के कोई नहीं। जनाब ज़ैनब जनाब उम्मुल बनीन के घर पहुंचे और पहुंचने के बाद में दस्तक दे जनाब उबैदुल्लाह जो जनाब अब्बास के बेटे थे, उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के जनाब उम्मुल बनीन से एक जुमला कहा, अम्मा मुबारक हो दादी अम्मा, अहले बैत का काफिला आया। तब मेरे लाल क्या कहा? कहा बिल्कुल जनाब ज़ैनब आई, जनाब सैयद सज्जाद आई, जनाब उम्मे कुलसूम आई। रिवायत बताती है कि वो ईद का दिन था। जनाब ज़ैनब अंदर दाखिल होती है, क्या देखा कि जनाब उम्मुल बनीन जमीन पर बैठी। क्या मैं पढ़ता रहूं इस लफ्ज़ को? जनाब ज़ैनब ने दाखिल होते ही कहा कि अम्मा आज तो ईद का दिन है और आप जमीन पर बैठी हैं। कहा बेटे जिसके घर में कोई ईद का देने वाला ना हो, वो अगर जमीन पर नहीं बैठेगी तो कहां बैठेगी? वो अगर जमीन पर नहीं बैठेगी तो कहां बैठेगी? जिसके घर कोई ईद का देने वाला नहीं। जनाब ज़ैनब अंदर दाखिल और अंदर दाखिल होकर कहते हैं कि अम्मा मैं आपको पुरसा दे दिया। कहा बेटी मैं भी बहुत दिन से सोच रही थी कि तुझे पुरसा दूंगी तेरे भाई के कटे बाजुओं का, तुझे पुरसा दूंगी तेरे माजाए के मर जाने का, तुझे पुरसा दूंगी तेरे बेटों के उजड़ जाने का, तुझे पुरसा दूंगी तेरे घर के उलट जाने का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब जमीन पर बैठ गए। जनाब उम्मुल बनीन पुरसा देती रही। जब बहुत देर पुरसा दिया जा चुका तो अब जनाब ज़ैनब ने एक लफ्ज कहा। जनाब ज़ैनब ने एक लफ्ज कहा और लफ्ज बड़ा अजीब और गरीब था। मेरे